फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं या फिर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी चाहते हैं, तो आज भी ज़्यादातर फीमेल्स का जवाब होगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें रिकवरी भी बहुत जल्द हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप अपनी डाइट में अगर ऐड करती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप करती हैं और कुछ बातें हैं जिनका आप ख्याल लगती हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करती हैं, तो आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं कि सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी चाहती हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, इन टिप्स को आपने 5वें महीने से ही फॉलो करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आपका 5th मंथ जो है वो गुजर चुका है, आप डिलीवरी के पास आ गई हैं, तब भी आप ये चीज़ें जो है वो फॉलो कर सकती हैं। अगर आप डिलीवरी से 15 से 20 दिन पहले भी ये चीज़ें करना शुरू करती हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो नंबर 1 पे है फ्रेंड्स कि आपने नीम गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। नीम गर्म पानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नीम गर्म पानी पीने से आपकी पेल्विस के मसल्स रिलैक्स होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेल्विस के मसल्स का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है आपके बच्चेदानी का मुंह टाइम पे खुलता है और आपको डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा लेबर पेन नहीं होता है, आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने का अगर आपका दिल नहीं कर रहा है, गर्मी का सीज़न है, आपका ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है, तो आप जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। नंबर 2 पे फ्रेंड्स, इस टाइम पे आप अपनी डाइट में हल्की जो है वो गर्म तसीर वाली चीज़ें ऐड कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा गर्म तसीर वाली चीज़ें भी आपने नहीं खानी है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो ये आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। गर्म तसीर वाली चीज़ों में आप बेसन के लड्डू खा सकती हैं, इसके अलावा केसर वाला दूध और खजूर वाला दूध भी ले सकती हैं। खजूर वाला दूध और केसर वाला दूध जो है वो आप 5वें महीने से ही लेना शुरू कर सकती हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि केसर कि आप सिर्फ 1 से 2 रेशे ही इस्तेमाल करें और खजूर भी 2 से 3 ही इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स भी आप जरूर खाइए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आपने हमेशा भिगो कर ही खाने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देसी घी। आपने अपनी डाइट में देसी घी को भी ऐड जरूर करना है। आप दिन में 2 से 3 चम्मच देसी घी के जरूर खाइए। देसी घी खाने से फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी होती है, इसलिए अपनी डाइट में घी को ऐड कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप जो है वो वॉक करना शुरू कर दीजिए। वॉक जो है वो आप प्रेगनेंसी के शुरू से ही करना शुरू कर सकती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए की जाती हैं, जैसे कि स्क्वाट्स कर सकती हैं आप, डक वॉक कर सकती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करती हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसी होती है जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अगर आप ये खुद से ही करना शुरू कर सकती हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वॉक आप ज़रूर कीजिए। वॉक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, पेल्विस के मसल रिलैक्स होते हैं और बच्चेदानी का मुंह टाइम पे खुलता है। लेबर पेन बहुत जल्दी आ जाता है, आसानी से होता है और आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। बाज़ दफ़ा होता है हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इस टाइम पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले सकती हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, योगा वगैरह भी कर सकती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है। आपने फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनमें हर तरह के प्रोटीन, आयरन, जितनी भी चीज़ें फाइबर्स वगैरह आपको चाहिए होती हैं, वो सारी मौजूद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने अपने बीपी का ख्याल रखना है, अपने शुगर लेवल का ख्याल रखना है। आपने अपना वेट बहुत ज़्यादा नहीं होने देना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपने देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने हीमोग्लोबिन लेवल का भी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।